जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज हम श्री शिव महापुराण अर्थ वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 6वां अध्याय शिव तत्व वर्णन पढ़ रहे हैं। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर तो बंधन रहित है। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र नहीं बांध सकता। उस परमात्मा में तो वासना, मोह अथवा भोगों के संस्कार नहीं। उनमें कारण, कर्तव्य आदि अंतर कर्म, कारण, अकार्य, नार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं। बंधु, अबंधु, नियता, प्रेरक, पति, गुरु, अधिक, समान, कंसित, अकंसित, जन्म, मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी उनमें नहीं। कल्याण करता सभी रूप भगवान शंकर के हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने जान लिया है, वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा शिव को बारंबार नमस्कार हो। वह हिरण्यवाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग जितना है। हृदय के मध्य में उनका ध्यान करें। सभी चराचर विश्व को उसी पुरुष ने पा लिया है जो शंकर ध्यानी है। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। सुने। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, पर ब्रह्मा परमात्मा विश्व में विलक्षण स्वभाव की शक्ति वाले एक ही रूप है। सूर्य किरणों के समान उनकी तेजोमय किरणें सर्वत्र फैली हुई है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि रूपों से उनकी अनेकों शक्तियां हैं। उसी से ही विश्वेश्वर, सदाशिव आदि पुरुष हुए हैं। ज्ञानकारी का, आनंद दायी का पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहती है एवं चंद्रशेखर देव शक्ति मान है। प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति रूपी शिव विद्या है। श्री शंकर भगवान वेद है। यह शक्ति तो विश्व भर की विमोहिका है, विश्व को मुक्त करा देती है। यह 27 प्रकार वाली माया है। जो कोई भी शक्ति के साथ शिव स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता है, उसको परम शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं होती, तभी तो दोनों तादात्म्य संबंध है। मुक्ति पाने में ज्ञान तथा कर्म आवश्यक नहीं। भवानी शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भक्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता द्वारा भुक्ति मुक्ति से आनंद मिलता है। जो पुरुष शिव में थोड़ी सी भावना रखता है, उसे 3 जन्मों के बाद मुक्ति मिल जाती है। सेवा भक्ति 2 प्रकार की है, एक सांग, दूसरी अनंग। ऐसा होने पर फिर वह मन, वाणी तथा साधना द्वारा 3 प्रकार की हो जाती है। मन में तो शिव विचार हो, मनोमय वाणी द्वारा शिव जपन हो, वाचक कर्म एवं पूजन कार्य की सेवा हो। इस प्रकार से यह सेवा 3 प्रकार की शिव धर्म रूप कही है। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चंद्रायन आदि व्रत तप है। शिवलिंग पूजन कर्म है। शिव नाम अभ्यास जपन है। शिव चिंतन स्थान है। शिव शास्त्रों से इस प्रकार की शिक्षा ज्ञान है। ये सभी शिव शास्त्रों में वर्णित है। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय व्यवसातार चरित्र। सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार रूप ज्ञान सुनाइए। वह परम ज्ञान महादेवी जी ने किस प्रकार से कहा, जो कि 6 अंगों के साथ
वेद संख्या आदि शास्त्रों से निकला है और पूजन करने में किसका अधिकार हो, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी सुनो, जब स्थानुरूप शिव ने सृष्टि रचना इच्छा की, उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर देवों के देवता ब्रह्मा जी को पैदा किया। फिर रुद्र भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने के लिए हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की। फिर वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था भी कर दी। फिर यज्ञार्थ सोम रचना की। शाम द्वारा स्वर्ग बन गया। फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब परमात्मा ने सबका ज्ञान हरण कर दिया। इस प्रकार वह पूछने लगे कि आप कौन हैं? तब रुद्रदेव बोले, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मुझसे अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं, मैं ही सबका निर्माता हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब देवता उन्हें न देखकर व्याकुल हो गए। फिर सोम मंत्र द्वारा स्तुति करके देवताओं ने स्तुतियाँ की। शंकर जी बोले, हे देवताओं, तुम क्या चाहते हो? देवता बोले, हे स्वामी, आप कृपया करके अपने पूजन का विधान हमें सुनाइए। यह किस प्रकार होता है और उस पूजन में किस किस का अधिकार है? यह सुनकर देवादिदेव शंकर भगवान ने परम तेजस्वी अष्टभुजाओं वाला अपना चतुर्मुख रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से चकित होकर देवताओं ने शंकर जी को सूर्य तथा पार्वती को चंद्रमा मान लिया। फिर उन्हें अर्घ्य प्रदान करके प्रणाम करने लगे और बोले, हे सिंदूर की तरह आभा वाले, सुंदर मंडल वाले, सुवर्ण भूषण कमल सम तेजस्वी देव, आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। उस समय भगवान शंकर सूर्य मंडल में विराजमान थे। तब देवताओं को शास्त्रों का उत्तम ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद देवताओं को ज्ञान हुआ कि शिव पूजन में तीनों वर्णों को अधिकार है। ऐसा जानकर स्वर्ग में चले गए। इसके बाद तो शास्त्र तिरोहित हो गए। श्री पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। तब शंकर जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोक में शास्त्र प्रकट कर दिए। अगस्त, बृहस्पति, दधीचि, इन तीनों महर्षि ने उनका विस्तार किया। भगवान शंकर भी स्वयं अवतार लेकर इसका विस्तार किया करते हैं। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय शिव शिष्यों का वर्णन, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है और सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय भोले की।